देखें जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फ़र्क होता ना वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है। पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी पिक, सबसे बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, जो कि इस साल पीएसएल खेलने आ रहा था, अब वो पीएसएल खेलने नहीं आएगा। उसने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर लिया है, और वो भी किया आईपीएल ज्वाइन, आईपीएल की कमेंट्री करेगा वो बंदा। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब यहाँ पर ये बात तो मुझे भी मालूम है कि जितने पैसे केन विलियमसन को आईपीएल में मिलेंगे ना कमेंट्री करने के, पीएसएल में शायद उसके आधे भी ना मिले। कमेंटेटर्स को बड़े पैसे मिलते हैं आईपीएल में। केन विलियमसन आईपीएल में तो नहीं गए, तो पीएसएल में उनको ना उठा लिया इन्होंने कराची किंग्स वालों ने। तो केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स के लिए आपको एक्शन में नज़र आएंगे, लेकिन ये मज़ेदार बात नहीं है। मज़ेदार बात ये है कि 8 अप्रैल से स्टार्ट होना है पीएसएल। केन विलियमसन को कॉल आ गई है आईपीएल में कमेंट्री करने की, और केन विलियमसन 10 एक दिन के लिए ना इनिशियल जो फ्यू मैचेस हैं आईपीएल के, उसमें आपको कमेंट्री पैनल में नज़र आएंगे। अब कराची किंग्स वालों के डेफिनेटली लाइट सी फटी तो होगी, वो होता है कि जब आईपीएल की तरफ से उसको करोड़ों रुपए की ऑफर आएगी और ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसों की ऑफर आएगी, तो फिर भाई ललचा जाता है बंदा, और वही लालच। सवाल ये बनता है ऑफर क्यों आएगी बाबर भाई, एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को वो क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? छोड़ा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज़, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं। लीग का भी नाम नहीं ले रहे, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत, फिर देखें जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फ़र्क होता ना वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग्स। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। केन विलियमसन पीएसएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी पिक जो कराची किंग्स ने ली थी कि पीएसएल के 10 सीजन की 10th एडिशन की या पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी पिक, सबसे बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, जो कि इस साल पीएसएल खेलने आ रहा था, अब वो पीएसएल खेलने नहीं आएगा। उसने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर लिया है, और वो भी किया आईपीएल ज्वाइन, आईपीएल की कमेंट्री करेगा वो बंदा। कमेंट्री पैनल में आपको नजर आएगा केन विलियमसन को। 2 रिटायर्ड प्लेयर हमने, क्योंकि ये पीएसएल नहीं है, ये रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। डेविड वार्नर रिटायर्ड, केन विलियमसन रिटायर्ड टी20 का, हमने उसको टी20 में लिया हुआ। लेकिन केन विलियमसन को जब पता चला कि मुझे पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया लगता है भैया, इंडिया में मैं कमेंट्री करूंगा, तो भाई मुझे अब एक और बड़ी मजे की बात बताऊं मैं आपको, एक और बड़ी चस की बात बताऊं। ये जो पाकिस्तानी कुछ सोनू पीली चप्पल टाइप गए मेरे घंटे के फैन, एक बात बताऊं बेटा,
फिन एलन को, माइकल ब्रेसवेल को, इन सबको तो चलो आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कांटेक्ट किया और बुलाया कि जी आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, केन विलियमसन को किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया कि भाई आज आईपीएल में कमेंट्री कर लो, सही है। केन विलियमसन ने अपना नाम खुद दर्ज करवाया था कि मैं भी कमेंट्री करना चाहता हूं, उसने अपना नाम खुद पैनल में भजा था, फिर सिलेक्ट हो गया उसका नाम। तो इससे क्या पता चलता है कि केन विलियमसन आपके अंदर खुद डंडा दे के गया है, सही है। पहले उसने पीएसएल में अपना नाम डाला, वो पिक हो गया। जब वो पिक हो गया, उसको पता चला ये तो सारे यार पीएसएल छोड़ के भाग रहे हैं यार, सारे पीएसएल छोड़ के नस गए ने, मैं कल आई थे जरा अंब चुपन आया हुआ, ठीक है। मुझे भी इधर लर्न नहीं मिलेगा पाकिस्तान टीम की तरह, तो मैंने लर्न नहीं लेना आगे, मैं हर फाइनल में लर्न ले रहा हूं, तो मैं जाता हूं भाईजान आईपीएल की कमेंट्री करने। अब जो आईपीएल की कमेंट्री पैनल के नाम आया है, उसमें भाईजान आपको केन विलियमसन भी नजर आ गया। केन विलियमसन ऑफिशियली तौर पे पीएसएल छोड़ गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी उस दिन बड़ा खुश हो रहे थे ना कि केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। और आपको यह भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम पीएसएल में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइज का हिस्सा है कराची किंग्स का, और पीएसएल भी शुरू होने वाला है, और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ वही काम कर दिया है। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली, और अब जो है वो आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, ये अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले ली आधी, तो उसके बाद वापस इनकार करने का कोई जवाज बनता ही नहीं है। अगर आप इनकार करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप फ्रॉड करते हैं। कैरियर को देखते हुए, कैरियर ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मैंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो भाई ये जब जो अब आपको आईपीएल फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है, ये आईपीएल को उस वक्त नहीं पता था कि जब आप अनसोल्ड गए हो, ठीक है, आपको उस वक्त तो नहीं ये पता था कि आप अनसोल्ड चले गए थे, और आपको भी उस वक्त अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो थी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो थी उस वक्त आपके सामने नहीं थी कि जब आप अनसोल्ड चले गए और फिर आपने पीसीबी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया थ्रू योर एजेंट। मतलब कोई एथिक्स होती है, कोई इंसानियत होती है लोगों के बीच में, कि सब कुछ पैसा ही है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं इस सारे मामले से ना, ये डिस्गस्टिंग है कि आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप नेक्स्ट ईयर क्या फौत हो जाना तुमने, अगले साल जाके तुम आईपीएल खेल लो, तुम्हें कौन सा पीएसएल ने रोक देना? आज पीएसएल में परफॉर्म करो, अगले साल तुम जाके आईपीएल में खेल लो। लेकिन बात यह है कि जब आईपीएल की तरफ से उसको करोड़ों रुपए की ऑफर आएगी और ज्यादा कई गुना ज्यादा पैसों की ऑफर आएगी, तो फिर भाई ललचा जाता है बंदा, और वही लालच। सवाल ये बनता है ऑफर क्यों आएगी बाबर भाई? एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को वो क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? मैं तो ये सवाल उठाना चाहता हूँ ना, कार्बन बोस को ख्वाब में तो नहीं आया कि मुंबई इंडियंस मुझे ले रही है। मुंबई इंडियंस देखे, कार्बन बोस तो गरीब है, बाकी सारे प्लेयर तो ये हर कोई का किसी का यही हिसाब है कि उसको पैसों की जब लालच आएगी तो ये इंसान है, लालची है। मैं आईपीएल की फ्रेंचाइजर्स से पूछता हूँ कि आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो स्पेशली उन प्लेयर्स को जो पीएसएल में रजिस्टर्ड है? आपको पता है ये प्लेयर पीएसएल में रजिस्टर्ड है, देन क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? क्यों एक को भी नहीं? मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही हैं बाबर भाई। एक होता है ना, चलो समझ आती है, मतलब मल्टीपल प्लेयर्स को। खबर आ रही है, मैथ्यू शॉर्ट की अब खबर आ रही है, उसके बाद जैमिसन की, हाँ, फिन एलन की,
हाँ, फिन एलन की, काइल जैमिसन की, इनकी अब वार्नर खबरें आ विलियमसन रही की हैं। भी सबकी आ रही है, ये तो सभी ले वार्नर रहे हैं। विलियम्स केन विलियमसन न्यूजीलैंड के फॉर्मर स्किपर, ये तो पता ना आपको गुरु के, वो आईपीएल के 2025 में अनसोल्ड गए और उन्होंने अल्टीमेटली जाना ही था। पता है क्यों? आप ओवरऑल केन विलियमसन का सारा आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लेना तो एक साल के अलावा 2018 आईपीएल में केन विलियमसन की कोई बड़ी धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेज नहीं है। बताता हूँ आगे चल के आपको। अब केन विलियमसन आईपीएल में तो नहीं गए, तो पीएसएल में उनको ना उठा लिया इन्होंने कराची किंग्स वालों ने। तो केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स के लिए आपको एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन ये मज़ेदार बात नहीं है। मज़ेदार बात ये है कि 8 अप्रैल से स्टार्ट होना है पीएसएल। केन विलियमसन को कॉल आ गई है आईपीएल में कमेंट्री करने की, और केन विलियमसन 10 एक दिन के लिए ना इनिशियल जो फ्यू मैचेस हैं आईपीएल के, उसमें आपको कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। कराची किंग्स वालों के डेफिनेटली लाइट सी फटी तो होगी, वो होता है लोग ही फटती है, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा तो हुआ होगा, उनको डज तो लगी होगी कि वो भैंस की आंख की तरह हमारा मेन प्लेयर तो नहीं ले गए। लेकिन वो नहीं, वो कमेंट्री पैनल का पार्ट बनेंगे, लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए। इनिशियली कुछ मैचेस आईपीएल के वो कवर करेंगे एज कमेंटेटर, और उसके बाद फिर वो फ्लाई कर जाएंगे पाकिस्तान, जहां 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स वो कराची किंग्स के लिए एक्शन में नजर आएंगे। कराची किंग्स के पास बाय द वे एक और भी धांसू नाम है, और वो है डेविड वार्नर का। इन दोनों को उठाया है कराची किंग्स ने आईपीएल के 10वें एडिशन के लिए। और बाय द वे फॉर्म तो वैसे डेविड वार्नर की भी कोई ज़्यादा बहुत तगड़ी नहीं चल रही थी, बट स्टिल नाम तो बड़े हैं ना दोनों। अब इनकी प्रेजेंस, इनका एक्सपीरियंस, और जो पाकिस्तान में यंग टैलेंट है उसके लिए तो इन दोनों की ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस ही बड़ी है। 4 चीज़ें काम की सीख लेंगे बच्चे इन दोनों से, कि यार कोई बैटिंग टेक्निक से रिलेटेड, माइंड सेट से रिलेटेड, गेम अवेयरनेस से रिलेटेड, गेम प्लानिंग से रिलेटेड, गेम स्ट्रेटजी से रिलेटेड। अब ये दोनों तो बड़े दिग्गज किस्म के, आपको पता है ना, प्लेयर्स रहे हैं अपने अपने टाइम में। न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन की कप्तानी में बड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया है। डेविड वार्नर कप्तानी तो उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी अपनी जगह आपको पता है बड़ा सॉलिड किस्म का ओपनर था। तो मैं भी कमेंट्री पैनल देख रहा था, तो उसमें काफ़ी बड़े नाम